मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 तक का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम आपको 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या दिया गया है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी। तो दिया गया आकृति आपका ए बी, ये आपका सी और डी, एक त्रियक रेखा इसको काट रही है। ये आपका चित्र है। फिर दिया गया है 50 अंश, ये आपका 50 अंश है, ये आपका x अंश है, x है। फिर ये आपका 30 है, 130 दिया गया है। और फिर ये आपका y दिया गया है। इसमें ज्ञात करना है x और y, x और y ज्ञात करना है, x y का मान। तो ध्यान दीजिए, हम इसके पहले पिछले वाले अध्याय में आपको नियम बताए हैं रैखिक उपग्रह। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप कह सकते हैं कि यह रेखा त्रियक रेखा, देखिए ये 50 प्लस x, ये पूरा आपका रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिख सकते हैं आप, चूंकि 50 प्लस x इक्वल टू 180, क्यों इसके सामने हम लिखेंगे रैखिक युग्म अपगृहीत से, रैखिक युग्म अपगृहीत से। ये आपका नियम रैखिक उपग्रह से ये है कि आपका रैखिक उपग्रह जब कोई एक सरल रेखा प्रदर्शित करती है तो उसमें चाहे 2 कोण बने चाहे 3 कोण बने, यहाँ 2 ही कोण है 50 और x, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ है x इक्वल टू 180 माइनस 50 हो गया 130, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। फिर आप कहते हैं सीधी रेखा पर, सीधी रेखा पर आप देखते हैं ये आपका है, सीधा कह सकते हैं y इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130। कौन सा कोण है? शीर्षा भिमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। फिर दिया गया आकृति, इसमें भी आकृति चित्र दिया गया है ए बी सी डी ई और एफ, ई और एफ, और फिर एक त्रियक रेखा काट रही है। इसमें जो आपका कोण दिया गया है ये आपका x अंश और फिर ये आपका y अंश और ये आपका z अंश, ये दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया आकृति में यदि ए बी पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि ए बी पैरेलल सी डी, अर्थात ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ये दिया गया है। और दिया गया है
और y अनुपाते z बराबर 3:7 है, 3:7 है। तो हमें ज्ञात करना है चाहे x का मान, चाहे y का, चाहे z का। तो इसमें पूछा गया है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, दिया गया AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। तो आप कह सकते हैं चूंकि जब AB पैरेलल CD तथा CD पैरेलल EF, तो आप कह सकते हैं इसलिए AB पैरेलल EF आप कह सकते हैं। जब यह समांतर है AB समांतर CD के और CD समांतर EF के, तो आप कह सकते हैं कि AB समांतर EF अर्थात AB समांतर CD और CD समांतर EF अर्थात तीनों रेखाएं AB और CD और EF तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ये जब समांतर होंगी तो इन सभी कोणों का योगफल आप यहां अभी हल करते हैं y/z बराबर 3/7। ठीक, जो आप कह सकते हैं या y बराबर 3z/7। अब यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण है, उसको बिठाते हैं। चूंकि दिया गया है AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF, तो हमने इसे लिख लिया है कि AB पैरेलल EF। जब AB पैरेलल EF, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो इनके द्वारा एक अंतर कोण आपस में बराबर होगी, इसलिए x बराबर z अर्थात आप कह सकते हैं कौन सा कोण है, एक अंतर कोण है। समीकरण 1 से आप कह सकते हैं फिर कि जब CD पैरेलल EF है तो यहां आपका y बराबर z, फिर आप रखते हैं चूंकि ये कोण आपका y है, ये आपका दिया गया ये कोण y, तो ये भी आपका क्वेश्चन में आपकी बुक में जो दिया गया ये कोण बताया गया, आपको बना लीजिएगा ये कोण होगा। तो ये शीर्षक कोण है y, ये होगा। तो आप कहते हैं ये आपके बुक में दिया गया था ये y, लेकिन सही है ये कोण आपका y है। तो आप कह सकते हैं कि y प्लस z बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि अंतः जब दो समांतर रेखाएं स्त्रीय रेखा को काटती हैं तो उनके द्वारा अंतःभिमुख कोणों का योगफल 180 होता है। तब यहाँ देखिए आपने y बराबर क्या लिखा है 3z+7। तो y के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3z/7+z = 180। इसी को हम हल करते हैं 3z+7z बराबर 180 × 7
7 3 10 जेड बराबर 180 गुणे 7 जेड बराबर 180 गुणे 7 बटे 10। ये आपका हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल। तो अब पूरा करते हैं। 8 सत्ते 56 की छाप, 8 इकन्ने में 8, 8 5 13 आ गया। 8 सत्ते 56 की छाप, 5 बचा, 8 पंचे 13। तो ये आपका आ गया। आप हल करेंगे। 8 सत्ते 56 की 6 बचा कितना 5, 7 इकन्ने में 7, 7 5 12, ये आपका 126 अंश आएगा। आपका ये आ गया जेड बराबर 126 अंश। तो जेड बराबर जब 126 अंश, तो आपने सिद्ध किया है क्योंकि एक्स बराबर जेड, तो एक्स बराबर 126 अंश, ये आपका होगा आंसर। तो देखिए यहाँ रिपीट कर देते हैं। y प्लस जेड बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं दूसरे को काटते हैं तो उनके अंतर्भिन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ आपने पहले से किया था y बराबर 3z बटे 7, तो 3z अपॉन 7 प्लस जेड इक्वल टू 180। 7 यहाँ एलसीएम ले लिए तो 7 एलसीएम होगा, यहाँ तक 6 हो गया से 3z प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 180 इंटू 7। फिर 7 3 10 हो गया, 180 गुणे 7 हो गया, 10 से भाग यहाँ बटिंग हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 8 56 की 6 बचा 5, 7 इकन्ने 7 5 12, ये आपका हो गया 100। आप कहते हैं चूंकि x बराबर z, इसलिए z x बराबर कितना हो गया 126 अंश। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। अब हम आपको बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिया गया AB पैरेलल CD ये आपका लंब है। ठीक है, EFG तो इस क्वेश्चन में कहा गया आकृति में अर्थात चित्र में AB पैरेलल CD, AB समांतर CD है, और फिर कहा गया है EF लंब CD और EF लंब CD, अर्थात जो EF है ये आपका EF लंब है, अर्थात ये 90 अंश का कोण है। फिर आगे कहा गया है कोण GED बराबर 126 अंश, कोण GDE बराबर 126 अंश, GDE बराबर ये पूरा GDE बराबर 126 अंश है। GDE बराबर 100 तो कहा गया है, तो कोण 3 कोण ज्ञात करना है। कोण AGE कामा, फिर कहा गया कोण GEF और कोण FGE, ये तीनों कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए हम क्या निकालें, यहां एंगल CEG या CEG प्लस कोण GED या GED
GED बराबर 180। तो दिया गया एंगल CEG प्लस एंगल GED। GED के स्थान पे आप लिख सकते हैं दिया गया मान 126 अंश बराबर 180 अंश। एंगल CEG बराबर 180 माइनस 126, घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, आपका आया ये 54 अंश। हम दर्शाते हैं आपको, देखिए ये कोण केवल इतना आपका आ गया 54 अंश, आपका आ गया 54 अंश। तो फिर आप कहते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए तो यह कोण भी आपका होगा 54 अंश, या आप दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। देखिए अब इसी रेखियों अग्नि से रेखा सीधी पर आप कह सकते हैं एंगल CEG प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED बराबर 180। देखिए एंगल CEG प्लस एंगल GEF, यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण, तो आपका है एंगल CEG, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 54 अंश हमने ज्ञात किया है, प्लस एंगल GEF हमको पता नहीं है, और एंगल हम ये FED चूंकि लंब है इसलिए यह 90 अंश है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 90 अंश इक्वल टू 180। अब देखिए जोड़ेंगे, यह आपको होगा एंगल GEF बराबर 180 में से घटेगा, देखिए 90 होगा 144 अंश माइनस 144 अंश। देखिए क्यों, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा 90 और 54, 9 5 14, 140 4 44, ये प्लस था उत्तर गया माइनस हो गया, तो हो गया एंगल GEF बराबर 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 36। आपका एक कोण ये भी आ गया 36 अंश, यह कोण 36 अंश आ गया। तो देखिए यह कोण GEF, ये तो आपका हल हो गया एंगल GEF का मान आ गया आपका 36 अंश। फिर आगे हम हल करते हैं, चूंकि ट्रायंगल GEF में त्रिभुज GEF में देखिए चूंकि यह लंब है तो यह भी लंब होगा, या आप इससे कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके द्वारा जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होंगे। देखिए यह कोण 90 अंश है, इसका एकांतर ये बन रहा है, आप इस तरीके से इसको 90 लिख सकते हैं कि यह एकांतर कोण है, और फिर या इसे कह सकते हैं चूंकि यह लंब है तो अगली रेखा पर ये भी लंब दिया गया तो ये भी 90 अंश होगा। अब आप ध्यान दीजिए, हमने लिखा है ट्रायंगल GEF में, त्रिभुज GEF में आप कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, तो एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल FGE बराबर 180। मान है आपका GEF 36 प्लस एंगल EFG 90, यहाँ लिख सकते हैं आप 90 प्लस एंगल FGE हमें ज्ञात ही नहीं है, इसको ज्ञात करना है, जोड़ लीजिए आपको होगा 126 अंश प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180। तो आप लिखेंगे एंगल 1 एंगल FGE
इक्वल टू 180 माइनस 126, तो आपका हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 54। अब ध्यान दो, ये आपका आ गया 54 अंश, ये भी। अब इसी 54 अंश को अगर आपको रेखा के कोणों के बारे में अध्ययन है कि कौन संगत कोण एकांतर कोण, तो यहाँ तुरंत लिख सकते थे, क्योंकि जीएफ एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों एकांतर कोण है, इसलिए आपको ये पूरा ट्रायंगल नहीं लगाना पड़ता, लिखते हैं ये दोनों एकांतर प्रतिबंध से कोण ई जी एफ बराबर 54, तो आपका हो गया एफ जी ई, ये भी आपका ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना, ए जी ई, ए जी ई। अब देखिए लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ या एफ जी ई, चाहे यहां से दोनों बात एक ही कोण की बात होगी, एफ जी ई, ए जी ई प्लस एफ जी ई, मतलब ये पूरा 180 अंश बराबर 180 अंश, तो हो जाएगा आपका ए एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, जो आप ज्ञात कर चुके हैं 54 अंश है बराबर 180, तो होगा एंगल ए जी ई इक्वल टू 180 माइनस 54, घटाएंगे आपका होगा 10, 10 में 4 गया 6 बचा 7, 126, आपका आ गया ये मान 126, जो कि ये तीनों पूछा गया था, हमने हल करके बताया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में ये जो तिर्यक रेखा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा जो काटती है, इसको आपको विशेष ध्यान देना होगा कि कौन संगत कोण है, बताया भी गया आपको, ये संगत कोण एक दूसरे के, ये संगत कोण, ये संगत कोण इसके, ये संगत कोण इसके, संगत एकांतर, आप लोग इसका विशेष अध्ययन कीजिएगा, बार बार देखिएगा। जब संगत एकांतर और शीर्षाभिमुख इन कोणों की पहचान आप लोग कर ले जाएंगे चित्र में, तो आपको हल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे हमने आपको बताया कि त्रिभुज में लिया हमने, पूरा ट्रायंगल हल किया तो हमें 54 अंश मिला, लेकिन आप जब जानते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी है, एक रेखा जी काट रही है, ये दोनों चूंकि कौन से एकांतर प्रतिबंध से एक ही लाइन में लिख सकते थे, ये दोनों एकांतर प्रतिबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए या अगर यह 54 है तो यह भी आपका 54 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब हमने प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको हल कराया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।